बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए स्नैक्स की बहुत ही ज़बरदस्त मुफीद यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। थोड़ी सी मेहनत से आप बहुत ही मज़ा, टेस्टी और क्रिस्पी, मुँह में मक्खन मलाई तक घुलने वाले चॉकलेट बिस्किट घर में रेडी कर सकते हैं। 2 बाउल लें। पहले एक बाउल में 1 कप मैदा छान के शामिल करें। फिर दूसरे बाउल में 1 कप मैदा छान के शामिल करें। पहले एक बाउल में 1/3 कप पिसी हुई चीनी शामिल करें। फिर दूसरे कप में भी 1/3 कप पिसी हुई चीनी शामिल करें। अब 2-2 चुटकियाँ नमक दोनों बाउल्स में शामिल करें। और इसी तरह 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल एक बाउल में और 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल दूसरे बाउल में शामिल करें। अब हाथ की मदद से एक बाउल के तमाम इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लें और यकजां कर लें। जब एक बाउल के इंग्रेडिएंट मिक्स हो जाए, यकजां हो जाए, तो आपने दूसरे बाउल के इंग्रेडिएंट्स को भी इसी तरह मिक्स करना है। फिर आपने लेना है 2 टेबलस्पून कोको पाउडर और एक बाउल में शामिल करके चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। अब हम प्लेन मिक्सचर वाले मैदे के बाउल को आगे लेकर आएंगे। 2 से 3 टेबलस्पून पानी शामिल करेंगे। थोड़ी हार्ड डो रेडी कर लेंगे। कवर करके इसको रख देंगे सेट होने के लिए। फिर कोको पाउडर वाला बाउल आगे लेकर आएंगे, उसको भी गूंद लेंगे और एक हार्ड सी डो रेडी करके कवर करके उसको भी रख देंगे। अब काउंटर पे मैदे को डस्ट करें। पहले प्लेन डो को काउंटर पे लेकर आएं और बेलने की मदद से बेलते हुए एक बड़ी सारी रोटी रेडी कर लें। लेकिन ये रोटी ना तो बहुत ज़्यादा बारीक हो, ना बहुत ज़्यादा मोटी हो। अब इस रोटी के ऊपर मैदे को डस्ट कर इसकी तह लगाएं और उठा के साइड पर रख दें। मैदा डस्ट करने से ये रोटी अभी में चिपकेगी नहीं। अब आपने चॉकलेट डो को काउंटर पर लेकर आना है। पहले हाथ की मदद से हल्का हल्का प्रेस करना है दोनों साइड से। फिर आपने बेलने की मदद से बेलते हुए एक बड़ी सी रोटी रेडी कर लेनी है, बिल्कुल इस तरह जैसा कि हमने प्लेन डो की रेडी की थी। ब्रश लें और चॉकलेट वाली रोटी के ऊपर अच्छे तरीके से पानी को ब्रश कर लें और इसके ऊपर प्लेन रोटी को डाल के सेट कर लें हाथों की मदद से। फिर बेलन लें और बेलते हुए बारीक सी रोटी रेडी कर लें। जितना ज़्यादा बारीक कर सकते हैं उतना ही आप इसको बेल सकते हैं। पिज़्ज़ा कटर लें, चारों तरफ से इसके अनइवन किनारों को काट दें। फिर लंबाई के रुख में 1 इंच चौड़ी पट्टियों की शक्ल में इस डो को काटें, बिल्कुल इस तरह जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। फिर आपने एक उंगली जितनी लंबी आपने इसे स्ट्रिप्स काटनी है। जब ये तमाम स्ट्रिप्स कट जाएं तो आपने एक स्ट्रिप को उठाना है, दोनों किनारों से पकड़ते हुए ऑपोजिट साइड में मोड़ देना है। ये देखिए हमारा बहुत ज़बरदस्त ट्विस्टेड स्नैक्स यहाँ बिस्किट रेडी हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह लग रहे हैं ना खूबसूरत और बेहतरीन, और है ना बहुत ही यूनिक, मज़ा, टेस्टी और बनाने में बहुत ही आसान। कुकिंग ऑयल को 1 इंच की फ्लेम पे गरम करें। इन ट्विस्टेड बिस्किट्स को 1 बाय 1 इसके अंदर डालकर फ्राई करना शुरू करें। 1 मिनट तक आपने इसको नहीं हिलाना। फिर आपने 2 से 3 मिनट बाद आहिस्ता से हिलाना है और जब ये लाइट गोल्डन हो जाए तो ये देखिए माशाल्लाह से इनको निकाल लें। शुरू में ये बहुत नरम हो गए, हाल लगाते ही टूटने का खदशा होगा, इसलिए इसको थोड़ी देर के लिए साइड पे रख दें। जूं जूं ये ठंडे होंगे, जूं जूं ये हार्ड और क्रिस्पी और खस्ता होते जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह 2 कप मैदे से हमने बहुत ज़्यादा स्नैक्स रेडी कर लिए हैं और जो इसके अनइवन किनारे बचे थे उनको भी हमने फ्राई कर लिया था। इन स्नैक्स को आप एयर टाइट जार में डालें और 1 महीने के लिए महफूज करें। बच्चों को लंच बॉक्स में दें, टी टाइम स्नैक के तौर पर इस्तेमाल करें और मेहमानों को आगे सर्व करें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मुझे और मेरे वालों को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।